आने दे इन पुलिस वालों को। आज इनकी कब्र इसी पहाड़ी में खोदूंगी। आने दो इन कुत्ते के पिल्लों को। इनकी नानी याद दिलाना है। तैयार हो जाओ सब। सब पोजीशन लो, जल्दी। रानी, तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। अपने आप को सरेंडर कर दो। फायर एट विल। Take them down! Them down! Ambush now! Don't let them advance! We will bury you here today! आगे बढ़ो! फायरिंग के नीचे से निकलो! चलो, घेर लो इन्हें! हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। रानी, दबाव बनाए रखो। एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। आज देखता हूं कैसे भागती है। चलो निकलो यहाँ से। शाम होने से पहले दूसरे ठिकाने पर पहुँचना है। क्या मतलब निकला छापा डालने का? साली फिर हाथ से निकल गई। तूने मेरे शहीद भैया की जमीन छीनी, मेरी माँ को जिंदा जला दिया। आज तेरा हिसाब होगा। मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। माफ कर दूं, गलती हो गया। तुझे तो कुत्ते के तरह दौड़ दौड़ कर निपटना है। साले, तूने मुझे बहुत रुलाया है। बेटी, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं तंग करूंगा। एक बार माफ कर दे बेटी। तूने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारा। आज तेरे हर गुनाह का अंत है। रानी, 15 पुलिस की गाड़ियां फाड़ के रास्ते आ रही हैं। पुलिस! क्या बक रहे हो? हमारे इलाके में पुलिस? किसने खबर दी हमारे ठिकाने की? रानी, लगता है आज पुलिस वालों ने ठान लिया है कि आज पकड़ के रहेंगे। आने दे इन पुलिस वालों को। आज इनकी कब्र इसी पहाड़ी में खोदूंगी। आने दो इन पुलिस वालों को। आज इसी पहाड़ी में इनकी कब्र खोद दूंगी। तुम सब तैयार रहो। ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं। कुल 15 गाड़ियों में भर भर के पुलिस वाले आ रहे हैं। रानी, लगता है इन पुलिस वालों नहीं पता कि डाकू रानी से भिड़ना मतलब अपनी मौत को बुलाना। आज इन पुलिस को एक पैर पे भेजना है। इन पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है। बताओ रानी, आगे क्या किया जाए? तुम सब तैयार हो जाओ। आज इनकी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी डाकू रानी नहीं। जय भवानी कोलाहल। इन पुलिस वालों को शायद नहीं पता कि हमसे भिड़ना कितना भारी पड़ेगा। चलो सब अपनी अपनी जगह बंदूक लेकर तैयार हो जाओ। कोई बचना नहीं चाहिए। आने दो इन कुत्ते के पिल्लों को। इनकी नानी याद दिलाना है। तैयार हो जाओ सब। जय भवानी। जय भवानी। Get down, take cover. चलो सब अपनी अपनी जगह लो। कोई बच के जाना नहीं चाहिए। सब पोजीशन लो, जल्दी! Throw down your weapons. Escape is impossible. We're completely surrounded. रानी, तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। अपने आप को सरेंडर कर दो।
Take them down! Ambush now! आगे बढ़ो, फायरिंग के नीचे से निकलो, चलो, घेर लो इन्हें। भागो भागो! Keep firing! Don't let them advance! We will bury you here today! पुलिस चारों तरफ से घेर रही है, संभल के। रानी, दबाव बनाए रखो, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। आज देखता हूं कैसे भागती है। आगे बढ़ो। रानी, मुकाबले के लिए यह समय सही नहीं है। पुलिस वाले भारी पड़ रहे हैं, हमें यहां से निकलना चाहिए। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। निकलो यहां से, सब जल्दी। चलो निकलो यहाँ से। शाम होने से पहले दूसरे ठिकाने पर पहुंचना है। आज फिर हाथ से निकल गई। इतना घेराबंदी के बाद भी क्या मतलब निकला छापा डालने का? साली फिर हाथ से निकल गई। अरे सुना है रानी को पकड़ने पुलिस गई थी। जानते हो क्या हुआ गोलीबारी में? वो रानी पुलिस को चकमा देकर फिर निकल गई। पुलिस वाले देखते रह गए। रानी को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना ये नया दरोगा समझता है। रानी को 7 इलाके की पुलिस खोज रही है, लेकिन आज तक किसी के हाथ नहीं आई है। रानी यहाँ की शेरनी है। शेरनी। उसके आगे ये पुलिस क्या चीज है? मुखिया जी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि रानी को डाकू बना दिया? आखिर क्यों एक लड़की ऐसे रास्ते पर आ गई? बेटा, रानी ऐसी नहीं थी। लोगों ने उसे डाकू बनाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी शुरू हुई 15 साल पहले। दोस्तों, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। अगर आप भी ये कहानी पूरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। विधायक जी, ये जगह देखिए, पेट्रोल पंप के लिए सबसे बढ़िया जगह है। इस हाईवे से शहर की बहुत सी गाड़ियां निकलती हैं। हाँ। दूर दूर तक यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ। विधायक जी, अगर हमने यहाँ पेट्रोल पंप लगा दिया, हाँ, तो समझ लीजिए नोट छापने का मशीन हो गया। अरे खन्ना, तब तो ये जमीन हमारी हुई। वैसे भी ये जमीन तो शायद सरकारी है। अरे खन्ना, ये जमीन तो सोने की अंडा है। हाँ? ये जमीन सरकारी है। हाँ? और सरकारी जमीन पर एक विधायक का हक होता है। अब ये जमीन किसी की भी समझो, मेरी हुई। अब लगेगा यहाँ पेट्रोल पंप। ये जमीन उसको दी है। विधायक जी, ये जमीन पहले सरकारी थी। हाँ। अब नहीं, अब ये जमीन एक लड़की की है जिसका भाई आर्मी में शहीद हो चुका था। उस विधायक जी, अब ये जमीन सरकारी नहीं, उस लड़की का हिस्सा है और ये फसलें उसी लड़की की हैं। अरे तो क्या हुआ? इस लड़की को रास्ते से हटाना कौन सी बड़ी बात है? चलो उस लड़की के पास, अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका से मनाएंगे। क्यों? भैया, आप तो नहीं हो, लेकिन आपके जाने के बाद ये जमीन ही हम लोगों का सहारा है। भैया, आपने जो कुर्बानी दी आर्मी में, उसके बदले ये जमीन मिली। यही जमीन आपकी यादें हैं। नमस्ते माँ जी।
मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। अरे विधायक जी, मैं क्या करूं? मेरा एक ही बेटा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। बस अब मेरी बेटी ही मेरा सहारा है। विधायक जी, मैं क्या करूं? एक बेटा था, वो भी देश की सेवा में शहीद हो गया। अब तो मेरी बेटी ही मेरी आंखों की पुतली है। अरे माता जी, अब आप परेशान ना होइए। मैं आप जैसे लोगों की सेवा के लिए ही विधायक बना हूँ। देखिए माँ जी, आप अपना सामान रखिए और मेरे साथ शहर चलिए। आपको अच्छा घर दूंगा और आपकी बेटी की पढ़ाई भी होगी। वहाँ आपको ना काम करने की आवश्यकता है। हाँ, आप बस आराम कीजिएगा, खाने के लिए राशन देता रहूंगा। देखिए विधायक जी, मेरी माँ को फुसलाना बंद कीजिए। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं खुश हैं। मेरी माँ और मेरे लिए ये सिर्फ एक जमीन नहीं है। इस जमीन से मेरे शहीद भैया की याद जुड़ी है। ये जगह पे हम लोग रहते हैं तो जैसे लगता है मेरे भैया हम लोगों के साथ है। ये जमीन उनकी यादें हैं। देखो लड़की, मैं कब से तुम लोगों को प्यार से समझा रहा हूँ। मैं इस जमीन पर पेट्रोल पंप लगाना चाहता हूँ। ये सरकारी काम है, इसमें बाधा मत डालो। हाँ। इधर दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस जमीन को छोड़कर शहर चले जाओ। मैं वहाँ घर भी दूंगा और पैसे भी, कोई परेशानी नहीं होगी। विधायक जी, ये जमीन मुझे सरकार ने दी है और मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अपना और हम लोगों का समय खराब कर रहे हैं। देख बुढ़िया, बहुत हो गई प्यार से बात। मुझे ये जमीन 2 दिन के अंदर खाली चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझी? यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। हाँ। तुम कौन होते हो मेरी जमीन से निकालने वाले 2 कौड़ी के विधायक? अरे विधायक जी नमस्ते। आप यहाँ बुला लिया होता, मैं आ गया रहता। अरे हाँ इंस्पेक्टर, इसलिए तो खुद आया हूं। देखो मैं बहुत टेंशन में हूं। अरे विधायक जी, टेंशन मेरे रहते हुए मुझे बताइए क्या परेशानी है? ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। देखो मैं एक पेट्रोल पंप लगाना चाहता हूं रामपुर वाले रोड पर। हाँ। लेकिन जिस जमीन पर लगाना है, हाँ। वो जमीन एक लड़की के नाम है और उस लड़की की माँ है। एक बुढ़िया बहुत बोल रही थी। हाँ। वो जमीन सरकारी है, उसे सरकार ने दिया है। मुझे वो जमीन हर हाल में चाहिए दरोगा। अरे विधायक जी, बस इतनी सी बात, इसे तो मैं कल ही कर दूंगा। इंस्पेक्टर, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम इस काम को कर लोगे? ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं चलता हूं। तुम्हें अपनी वफादारी दिखाने का समय आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है ये काम तुम कर लोगे। अरे रुको, तुम कौन हो? हमारी फसल क्यों खराब कर रहे हो? भगवान के लिए रुक जाओ, बहुत मेहनत से फसल लगी है, रुक जाओ। Such a shame about the harvest. What's the matter, ladies? You look troubled. अरे वो बुढ़िया, जब विधायक जी ने बोल दिया था तो यहाँ से दफा क्यों नहीं हुई अभी तक? विधायक जी ने बोल दिया था तो यहाँ से दफा क्यों नहीं हुई अभी तक? देखो, ये जमीन मेरी बेटी की है, इस पे मेरा हक है। ये जमीन नहीं दूंगी, ये मेरा है। ये जमीन मेरे शहीद बेटे की निशानी है, इसे मत छीनो। इसी जमीन के यादों के सहारे हम लोग रहते हैं यहाँ। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। इंस्पेक्टर, इसके घर के अंदर जितना सामान है सब निकाल कर फेंक दो। देखो तुम सब, मुझको और मेरी बेटी को डरा नहीं सकते। तुम कुछ भी कर लो, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इन्हें यहाँ से जबरदस्ती हटाओ। जब तक ये जमीन छोड़ न दें, कार्रवाई जारी रखो। मरो इस बुढ़िया को जब तक ये खुद जमीन मेरे नाम ना कर दे। आज देखेगी मेरा पावर। छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। माँ को छोड़ दो, प्लीज, मेरी माँ को छोड़ दो। सुन लड़की, चुपचाप इस कागज पे अपना दस्तखत कर
और अपनी माँ को यहाँ से लेकर निकल जा, नहीं तो अंजाम देख ही लिया है। मैं दस्तखत कर दिया है विधायक। लेकिन याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। तूने मेरी माँ को मारा है। निकालो यहाँ से इस बुढ़िया को लेकर, दोबारा इस जमीन पर पैर मत रखना। देखिए, हम लोगों को एक दिन का समय दे दीजिए, कल सुबह होते ही माँ को लेके चली जाऊंगी। चल ठीक है, हाथ जोड़ रही हैं तो एक दिन का समय दे रहा हूँ, कल मेरे आने से पहले यहाँ दिखना मत। याद रखना, कल सुबह से पहले यहाँ नजर मत आना। अरे विधायक जी, वो बुढ़िया और लड़की कहीं आगे न जाए शिकायत करने। अगर बात कोर्ट में चली गई तो पेट्रोल पंप लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए अब? वो बुढ़िया और लड़की तो डर के मारे कल भाग जाएंगी। तू टेंशन क्यों लेता है खन्ना? मैं कह रहा था उस बुढ़िया और उस लड़की को उसी की झोपड़ी में आग लगा दी जाए, सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। बात तो तूने फतह की है खन्ना। हरिया को बुला इस काम के लिए अभी। जी मालिक। बताइए कैसे याद किया? समझ गया ना तुझे क्या करना है। सुनो, धीरे से चलो, कोई देखे ना। आग लगा के चुपके से निकलना है यहां से। जल्दी करो, आग फैल गई, अब यहां से निकलो। अरे कोई बचाओ, मेरी माँ झोपड़ी के अंदर है। कोई निकालो मेरी माँ को, कोई है। मुझे अच्छे से पता है ये तेरा ही करा धरा है। अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है, तेरा अंत। जा रही हूँ ये जमीन छोड़कर, लेकिन याद रखना, तेरी कब्र इसी जमीन में खोदूंगी, मैं वापस आऊंगी। मुझे अच्छे से पता है ये तेरा ही करा धरा है। अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है, तेरा अंत। इतना कहकर रानी काली पहाड़ी की तरफ निकल चुकी। काली पहाड़ी खतरों से भरी एक भयानक जगह थी, भयानक जगह थी। तभी अंधेरे से 5-6 डाकू निकलकर रानी के पास आ पहुंचे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनकी नजर सीधे रानी पर थी। अरे ओ लड़की, तू इस सुनसान काली पहाड़ी पर क्या लेने आई है इतनी रात को? देखो, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। एक विधायक ने मेरे शहीद भैया की जमीन हड़प ली और मेरी माँ को जिंदा जला दिया। देखो, मैं बदला लेना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लो। अरे ओ लड़की, ये कोई कुश्ती का खेल नहीं है जो तुझे शामिल कर लें। यहाँ हर वक्त जिंदगी और मौत का डर बना रहता है। देखो, उस विधायक ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे घर को, मेरी जमीन को, सब कुछ छीन लिया। मैं बदला लेना चाहती हूँ। चलो, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कल सुबह से। Faster! Don't let them get away! रानी, अब तूने अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। अब ये तेरा नया रूप है। तू एकदम तैयार हो गई। जा, अपना बदला ले ले। जा, उस विधायक को दिखा दे अपना ये खूंखार रूप। अपनी माँ का बदला, अपनी जमीन का बदला। जा रानी, जा। डाकू आ गए। भागो। चार्ज! अटैक! Move! फास्टर! डाकू! डाकू आ गए। विधायक, पहचाना मुझे या नहीं? अरे, कौन हो तुम? क्या चाहती थी हो? तूने मेरे शहीद भैया की जमीन छीनी, मेरी माँ को मार डाला। तुझे क्या लगा आज सबका हिसाब होगा? तूने मेरे शहीद भैया की जमीन छीनी, मेरी माँ को जिंदा जला दिया। आज तेरा हिसाब होगा। मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। माफ कर दूं, गलती हो गया।
तुझे तो कुत्ते के तरह दौड़ दौड़ कर निपटना है। साले तूने मुझे बहुत रुलाया है। बेटी मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं तंग करूंगा। एक बार माफ कर दे बेटी। तूने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारा। आज तेरे हर गुनाह का अंत है। दोस्तों, मैंने जो किया क्या वो सही किया? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भवानी। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। किस जिले से? दर्शकों, ये वीडियो पूरी तरफ से काल्पनिक है। इसका दैनिक जीवन से कोई लेना नहीं है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहें मिस्टर बायो हैक्स।